गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं अब्बास शबीर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता कि लेग पुलिंग हो प्लेयर्स के ख़िलाफ़ जो ट्रॉलर्स हैं वो ट्रॉलिंग करें किसी और प्लेयर के कहने पर। ये पाकिस्तान के अंदर बड़ी मामूली सी बात है। जब भी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो उसके ट्रॉलर्स और उसके जो हिमायती हैं, उसका जो फ़ैन क्लब है वो मैदान में आ जाता है और दूसरे प्लेयर्स के ख़िलाफ़ ट्रॉलिंग शुरू हो जाती है। ये कहा जाता है कि मामलात ख़राब हो गए हैं, टीम में पार्टीशन की बातें हो जाती हैं कि टीम में डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा है। ये कोई आम सी बात नहीं है, ये चलता रहता है और ये आज का नहीं चल रहा। जब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, इस किस्म की ट्रोलिंग, किसी को प्रेशराइज़ करना, किसी भी अपने ओपोनेंट के ख़िलाफ़ कोई महाज खोलना, ये बड़ा एक आम सा सिस्टम चल पड़ा है। ये पाकिस्तान में नहीं हो रही, सिर्फ ये इंडिया के अंदर भी हो रही है। इंडिया में विराट कोहली के ख़िलाफ़ भी ट्रोलिंग शुरू की जा रही है। इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे। साइम अयूब की जो इंजरी है उसकी क्या अपडेट है, इनिशियल उसका चेकअप हो चुका है, वो उसकी क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए ये उम्मीद की जा रही है कि साइम अयूब मुकम्मल तौर पर फिट होंगे। फ़खर ज़मान के हवाले से बार बार कहा जा रहा था कि फ़खर ज़मान के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन फ़खर ज़मान की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी दोगली स्टेटमेंट्स हैं, डबल स्टैंडर्ड वो बातें करता है। कभी वो बात करता है कि मैं अनफिट हूँ, कभी वो कह देता है मैं फ़िट हूँ, फिर पता चलता है कि किसी लीग के अंदर खेल रहा है, कहीं से पता चलता है वो अपने बिज़नेस के ऊपर तवज्जो दे रहा है, इसलिए उसने क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए किनारा कशी की है। अब उसने ख़ुद ही अपने एक ट्वीट के अंदर क्लेम कर दिया, वो भी फ़खर ज़मान भी जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक्टिव हो गया। उसने क्लेम कर दिया है कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में वाइट बॉल के लिए हाज़िर हूँ, टीम के अंदर हर सूरत शामिल होऊंगा। मुमकिन है कि उसको कोई ग्रीन सिग्नल मिला हो, लेकिन अभी तक बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो वापसी के रास्ते के अंदर हैं, कोशिश कर रहे हैं रास्ते में कि उनकी वापसी हो जाए। जिस तरह इमामुल हक हैं, उनकी बड़ी अच्छी पर्ची है, बड़ी अच्छी सिफारिश है, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो 3 डे मैच है उसमें भी उनको कप्तानी दी गई है, तो वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से दोबारा से टीम के अंदर आएँ और टीम का बेड़ा गर्क करें। क्योंकि इमामुल हक का जो माजी रहा है, जो पास्ट रहा है, बड़े बड़े जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं वो भी कह चुके हैं कि टोटल सिफारिश है, उसकी जो टेक्निक है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। शुरू से उसकी जो टेक्निक के अंदर ख़राबियाँ थी वो आज दिन तक भी ठीक नहीं हो सकी। तो इस तरह बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपना रास्ता तलाश करते हैं मुख्तलिफ़ सिफारिशों के ज़रिए, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के ज़रिए, किसी और प्लेयर के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करवा के। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होता है। रोहित शर्मा के हवाले से जो एक ख़बर आई है, मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है जिसमें ये कहा गया है कि रोहित शर्मा जो है वो रोहित शर्मा के जो मैनेजर हैं वो विराट कोहली के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल है कोई ऐसी महाजराई करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उन्होंने ऐसा किया भी है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक रोहित शर्मा के हक़ में मुहिम जो है वो विराट कोहली के साबिक मैनेजर हंटी सद्दा ने चलाई है और मुतअद्दिद जो अहम शोबिस की शख्सियात हैं और जो और पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप भी रोहित के हक़ में ट्वीट्स करें और स्टेटस लगाएं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस मुहिम का जो बड़ा मकसद है वो विराट कोहली को नीचा दिखाना है। देखें, आपका वो लेजेंड है, आपके मुल्क के लिए उसने बड़ा सर्व किया है, इज़ अ बिग क्रिकेटर, उसकी अभी क्रिकेट बाकी है, उसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर। मेरा ख्याल है कि विराट कोहली जैसा बड़ा प्लेयर अभी तक पैदा नहीं हुआ इस मौजूदा दौर के अंदर। माजी के अंदर तो थे, लेकिन मौजूदा दौर में विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं है। तो विराट कोहली के ख़िलाफ़ इस किस्म की मुहिम और इस किस्म की ट्रोलिंग करवाना मेरा ख्याल है ये अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह होता है, अपने क्रिकेटर के लिए नुकसानदेह होता है। विराट कोहली नो डाउट, मैं बार बार कहता हूँ कि उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है। फिर हम बाबर आजम के अगर कंपैरिजन की बात करते हैं तो बाबर आजम और विराट कोहली में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाबर आजम अपना इंडिविजुअल प्लेयर है, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर सिर्फ वो देखता है। मुझे बता दें कि बाबर आजम ने आज तक टीम को कौन सा मैच जितवाया है, बाबर आजम ने टीम को कौन सी ट्रॉफ़ी जितवाई है, किस मैच के अंदर बाबर आजम ने विनिंग बैट कैरी किया हो और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली हो। तो बाबर आजम एक सेल्फ जनरेटेड प्लेयर है, सिर्फ अपने लिए खेलता है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली
डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर है। विराट कोहली ने इंडियन टीम को बहुत बहुत सहारा दिया है। आज जो है टीम इंडिया इस वक्त खड़ी है वो विराट कोहली की नाम की वजह से खड़ी है। इससे पहले बहुत सारे प्लेयर थे, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे प्लेयर थे, लेकिन जो मौजूदा दौर का बड़ा प्लेयर होता है उसकी वजह से टीम खड़ी होती है। तो विराट कोहली के जो फैंस हैं उनकी तरफ से ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि रोहित और कोहली के जो साबिक मैनेजर हैं उन्होंने शौहरत को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पर काम शुरू किया और अब ये बेनकाब हो गया। ट्वीट करने वाली तकरीबन तमाम जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो किसी न किसी तरह धर्म से वाबस्ता हैं और बिलवास्ता तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह ख़राब फॉर्म में रहने वाले रोहित ने ख़ुद को ड्रॉप किया, लेकिन इसी सफ़र से गुजरने वाले कोहली ने SCG जो सुनील गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी है उसमें अपनी क्रिकेट को जारी रखा। तो ये इस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो शिकस्त हुई है इंडिया को, उसके बाद में जो रोहित शर्मा के फैंस हैं या रोहित शर्मा के जो साबिक मैनेजर हैं वो विराट कोहली के ख़िलाफ़ एक नई उन्होंने महाजराई शुरू कर दी है। और इससे किसको नुकसान हो रहा है? इससे विराट कोहली को नुकसान हो रहा है। अगर विराट कोहली को नुकसान होगा तो क्रिकेट को नुकसान होगा, क्रिकेट को नुकसान होगा तो टीम इंडिया को नुकसान होगा। तो इन चीज़ों से ज़रा थोड़ा सा बचा जाना चाहिए। ये ट्रेंड अच्छा नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग करें, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके ख़िलाफ़ आप ट्रोलिंग, हाँ आप तनकीद करें, परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद करें, वो अपनी जगह के ऊपर है, वो एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन इस किस्म की जो तनकीद होती है वो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान टीम के अंदर भी नए प्लेयर्स आप देखेंगे। साइम अयूब की इंजरी के हवाले से मैंने आपको बताया कि उसका जो इनिशियल जो फर्स्ट चेकअप है वो हो गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि 6 हफ्ते में साइम अयूब ठीक हो जाएगा और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अपने वो जौहर दिखाएगा। पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो साइम अयूब को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर देख सकेंगे। अब बात करते हैं कि टीम इंडिया में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे और टीम इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पर क्यों इतना इन्हिसार कर रही है। क्योंकि टीम इंडिया चाहती है कि सेमीफाइनल और फाइनल वो जीते और जो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मैचेस हैं वो दुबई के अंदर इंडिया खेले। अगर इंडिया हार गया तो डेफिनेटली चैम्पियंस ट्रॉफी सारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होनी है। वैसे स्टार्ट पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन टीम इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि टीम इंडिया अगर जीत जाती है तो फिर डेफिनेटली दुबई के अंदर मैच होंगे। इब्तदाई स्क्वाड 12 जनवरी तक जमा करवाने सारी टीमें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि जल्द अज जल्द स्क्वाड्स को हतमी शक्ल दे दी जाए। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को बतौर नायब कप्तान शामिल किया जाएगा। इससे पहले टीम इंग्लैंड ने वाइट बॉल सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस कर दी है, जिसका ट्राई सीरीज़ भी है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है। ये भी मैं आपको खबर दूंगा कि पहले ये मैचेस मुल्तान के अंदर होते थे, लेकिन चूंकि अब ग्राउंड्स की जो अपग्रेडेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि जो ट्राई सीरीज़ के मैचेस होंगे न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के, वो कराची नेशनल स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के होंगे। मुल्तान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है क्योंकि अपग्रेडेशन का काम जो है वो मुकम्मल हो रहा है। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो बड़ी तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त ग्राउंड बन रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड बन रहे हैं। बेशक इससे पहले जो हमारे ग्राउंड थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं थे, लेकिन अब जो ग्राउंड्स बन रहे हैं वो बिल्कुल अप टू द मार्क बन रहे हैं। किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। ICC जो नए ग्राउंड्स के पवेलियन बन रहे हैं उसमें ICC के ऑफिसेस हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं और बड़े सुपर अंदाज के अंदर वो तमाम चीज़ें बना रहे हैं और उसको मुकम्मल कर रहे हैं। बड़ा हाई लेवल का काम हो रहा है और उम्मीद है कि ये काम जो है वो जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और इसीलिए जो ट्राई सीरीज़ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की, उसको मुल्तान से कराची और लाहौर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा फ़खर ज़मान की वापसी के हवाले से मैंने बात की थी कि फ़खर ज़मान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जुल्करनैन हैदर पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर होता था, बड़ा मेरा अच्छा दोस्त, बड़ा उससे अच्छा ताल्लुक़। दुबई में मैं उस सीरीज़ में मौजूद था जब जुल्करनैन हैदर अचानक टीम को क्विट कर गया था, स्लिप हो गया था और गायब हो गया था। पता चला जी वो इंग्लैंड में चला गया है और बाद में फिर उसको पाकिस्तान आया, उससे कई मेरी बेशतर मुलाकातें हुई। तो उसने भी अपना क्रिकेट कैरियर जो है वो इन्हीं हरकतों की वजह से ज़ाया किया। जब तक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी आप क्रिकेट के अंदर ज़्यादा देर नहीं चल सकते। जुल्करनैन हैदर नो डाउट हमारी क्रिकेट तारीख का बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था, उसके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी हुई हैं,
लेकिन उसकी भी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से वो अपना कैरियर, क्रिकेट कैरियर आगे नहीं बढ़ा सकता। और अब यही मुझे फ़खर ज़मान के एटीट्यूड से लग रहा है। फ़खर ज़मान अब कमबैक की तैयारियां कर रहा है। पहले कुछ अर्सा पहले कहता था कि मैंने 2 महीने के लिए क्रिकेट को रेस्ट दिया है, फिर पता चला कि लीग क्रिकेट खेल रहा है, और अब दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी हुई, मैं बड़ी क्लियर वो स्टेटमेंट है वो आपको बताऊंगा कि उसने कमबैक की तैयारी शुरू कर दी और वो होम ग्राउंड पर वापसी के लिए उम्मीद है। फ़खर ज़मान ने कहा है कि फिलहाल उनका पूरा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पर है, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में नहीं खेले। उनकी तवज्जो, हालांकि उनके जो फ़ैन हैं, बल्कि उन्होंने कई लोगों से ये खबर फ्लोट करवाई कि मुझे ड्रॉप किया गया है, मेरे साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, फ़खर ज़मान एक अच्छा प्लेयर है और फ़खर ज़मान का अब फोकस पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पर है। उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा है कि वो दस्तयाब हैं और मुकम्मल फिट हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद बीमारी और फिटनेस मसाइल के सबब टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब वो 100% ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सेलेक्टर, हेड कोच से बात की है और हर कोई चाहता है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलूँ। आप मुझे पाकिस्तान की आइंदा वाइट बॉल सीरीज़ के अंदर देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त। अगर फ़खर ज़मान पाकिस्तान टीम के अंदर होगा तो समझे पाकिस्तान टीम की एक बैकबोन होगी, नो डाउट। फ़खर ने 2023 वर्ल्ड कप में एक ही सहारा हमारे पास पूरे इंडिया सीरीज़ के अंदर था। 2023 वर्ल्ड कप में वो फ़खर ज़मान था, उसको ड्रॉप किया। मेरी कलकत्ता में फ़खर ज़मान से एक डिनर के ऊपर मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि मुझे ज़ाती अना की वजह से ड्रॉप किया जा रहा है, और उसका उस वक्त इशारा बाबर आजम के ऊपर था, क्योंकि बाबर आजम अपने मनपसंद खिलाड़ियों को टीम के अंदर खिलाना चाहता था, उन खिलाड़ियों को खिलाना चाहता था जिनके वो कहता था कि फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुए, और अपनी मनमानियां करता था, जिसकी वजह से आप देखें कि 2023 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की मनमानियों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा। फ़खर ज़मान मौजूद था, फ़खर ज़मान को कोलकाता के एक मैच में चांस मिला और फ़खर ज़मान ने सेंचुरी डाल दी। आपको बिल्कुल याद होगा फ़खर ज़मान की एबिलिटीज़। फ़खर ज़मान इज़ अ बिग प्लेयर, लेकिन अच्छा है कि फ़खर ज़मान अपना थोड़ा सा ये जो मुख्तलिफ कंट्रोवर्शियल बातें कि मैं फ़िट नहीं हूँ, फिर कहता है कि मुझे ज़ाती अनात के ऊपर ड्रॉप किया गया है, तो ये चीज़ों से फ़खर को निकलना चाहिए, अपनी क्रिकेट को फोकस करना चाहिए। फ़खर ज़मान ने 22 साल ओपनर जो साइम अयूब है उसकी इंजरी के ऊपर भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि साइम अयूब ने अपने वनडे कैरियर का शानदार आगाज़ किया है। 9 इनिंग्स में उन्होंने 3 सेंचुरियाँ स्कोर की, एक 50 की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी शामिल है। तो इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है साइम अयूब को कि साइम अयूब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी है कि वो अगले 4-5 साल टीम के साथ रहा तो दुनिया की टॉप टीमों में पाकिस्तान चली जाएगी, और वो खुद इटसेल्फ दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के अंदर चला जाएगा अगर साइम अयूब को 5 साल का मौका मिले। लेकिन अगर मिले तो पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि साइम अयूब के मामले में क्रिकेट बहुत ज़्यादा सीरियस है, और जिस तरीके से साइम अयूब का इलाज करवाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि साइम अयूब दोबारा फिट होकर आएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी फैंस साइम अयूब को देख सकेंगे। हमारी दुआ है कि साइम अयूब जल्द सेहतयाब हों, और जिस तरीके से जिस कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्रिकेट बोर्ड इस वक्त उनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, तमाम प्लेयर्स पर इसी तरह की तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ये प्लेयर हमारा फ्यूचर होते हैं, मुस्तकबिल होते हैं। इनको एक्सेसिव लीग्स ना खिलाएं, इनको पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खिलाएं, तो देखें आपको ये 100% रिजल्ट देंगे। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह नेगहबान।